स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त लाइव तस्वीरें मिल रही हैं चौमू से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। और कोई उम्र की कोई बंदिश नहीं थी और साथ में जो है खिलाड़ी जो टीमें बनी, टीमें 2,25,000 के लगभग टीमें बनी, 2,25,000 टीमें बनी हैं, तब जाकर के पूरे प्रदेश में ये खेल संपन्न हो गई। आज ब्लॉक स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। मैं राजगढ़ गया, उसके बाद फतेहपुर गया, अब मैं आपके बीच में आया हूँ। सब जगह जो उत्साह मैं यहाँ देख रहा हूँ आप में, वही उत्साह आम जनता के अंदर भी, खिलाड़ियों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, छात्रों में भी, युवाओं में भी उत्साह है। खेल का अपना बहुत महत्व होता है। खेल राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं। इसलिए मैंने भी कहा था कि राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, उसमें वो जाति पाति उम्र किसी का बंदिश नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, कोई पार्टी हो, बीएसपी हो, सब खेल सकते हैं। और खेल ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेम और मोहब्बत आपस में होनी भी चाहिए। जैसे हमारे वहाँ जब एमएलएज के टीमें बनती है या पार्लियामेंट के अंदर एमपीज की टीमें बनती है क्रिकेट के लिए, तो एमएलए टीम में कांग्रेस के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, सीपीएम के भी होते हैं। वो टीम एक होती है। सामने कौन होते हैं? सामने तो पत्रकार बंधु होते हैं हमारे, उनकी टीम अलग होती है। और या कभी कभी ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि कलेक्टर या सचिव रहे हुए लोग होते हैं, या अभी मौजूद है वो होते हैं टीम में। तो कांग्रेस बीजेपी सब मिलके खेल खेलती है। इसमें मैंने ये आह्वान किया था कि ये खेल जो है, अभी मुझसे जो पोस्टर विमोचन करवाया यहाँ के प्रेस क्लब ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उसमें हो सकता है कि जो पत्रकार हैं वो अलग अलग विचारधारा के होंगे, और सामने जो यहाँ अधिकारी लगे हुए हैं चौमू के अंदर, उनके साथ वो खेल खेलेंगे, मैच खेलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, खेल का मैदान हमें कई प्रेरणा देता है। एक तो मैंने बताया अभी आपको, सब बंदी से हट कर के कि खिलाड़ी खेल के मैदान में जा रहा है। उसके संस्कार बचपन से ऐसे पढ़ते हैं कि मुझे जाति, धर्म, वर्ग सबको साथ लेके चलना। जैसा हमारा मुल्क है अनेकता में एकता वाला, वही भावना मुझे रखनी है। ये भाव पैदा हो जाते हैं। दूसरा, मैदान के अंदर जब खिलाड़ी उतरता है तो एक इच्छा शक्ति पैदा होती है जीतने की, कि मैं मैदान के अंदर खेल में कैसे विजय प्राप्त करूं। खिलाड़ी जब खेलता है तो दूरदृष्टि रखनी पड़ती है जीतने के लिए, उसको भाव मिलता है, और तत्काल निर्णय करना पड़ता है कई बार जीतने के लिए, तो तत्काल निर्णय करने की क्षमता पैदा होती है। तो बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को सीखने को बहुत कुछ मिलता है खेल के मैदान में। एक बार खिलाड़ी बन जाता है तो जीवन पर्यंत वो खेलों के प्रति रुचि रखता है, प्रेरणा देता है नई पीढ़ी को। चाहे पीटीआई हो, टीचर, पीटीआई का स्कूल में अलग महत्व होता है, चाहे कोच हो जो सिखाते हैं। हमारा प्रयास है कि जो प्रयोग किया गया इसमें हमारे प्रतिभाएं जो है गांव के अंदर, नवंबर दिसंबर में ऐसे ही प्रोग्राम राजीव गांधी ग्रामीण की जगह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक होंगे सब शहरों के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जो टैलेंट है, जो प्रतिभाएं हैं, एक बच्चा हो सकता है कोई क्रिकेट के अंदर, कोई वॉलीबॉल में, कोई बास्केटबॉल में, कोई कबड्डी में उसकी रुचि भी हो और वो उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखता हो। उनकी छटनी हो जाएगी इन खेलों के माध्यम से।
उसके बाद में सरकार कैसे उनको तैयार करे आगे के लिए, खेल के मैदान उपलब्ध हो अच्छे, उसको खेलों में सुविधाएं मिले उसको, और साथ साथ में अच्छे कोच मिले जो कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सके। खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बने जो मेडल प्राप्त कर सके, चाहे वो राज्य के स्तर के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के खेल हों, चाहे वो एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक हो। कोच का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम चाहेंगे कि खेल विभाग, खेल परिषद इन सब बातों को लेके आने वाले वक्त में और ज़्यादा ऐसे फैसले करें जिससे कि हर खिलाड़ी को सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन मिल सके। हम चाहेंगे कि ओलंपिक जब होते हैं तो मेडल के लिए तरसते हैं। छोटे छोटे मुल्क जो हैं दुनिया के, कोरिया मुल्क, जापान, जर्मनी, वियतनाम या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, वो बड़े मुल्क हैं। कितने ले आते गोल्ड मेडल, हम लोग टीवी में देखते रहते हैं। हमारा मुल्क 135 करोड़ की आबादी का है। यहाँ के 135 करोड़ आबादी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर जो कमिटमेंट उन लोगों का है, उन मुल्कों का सदियों से, बरसों से, उसके कारण से वहाँ खिलाड़ी सक्षम बनते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ले जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा टैलेंट की कमी नहीं है। हम चाहेंगे राजस्थान भी सिरमौर भरे देश के अंदर आगे आए। राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अच्छे खिलाड़ी हम लोग तरह से उनको आगे बढ़ाएं जो राजस्थान का नाम रोशन कर सके। अभी भी देखा होगा आपने, कॉमनवेल्थ के अंदर भी कामयाबी हासिल करी हमारी पुलिस की सर्विस में करती है पूजा सिहाग, उसको अभी कांस्य पदक मिला अभी हाल ही के अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर। उसके पहले जो मेडल प्राप्त हुए थे आप सबको मालूम है, उनको हमने 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी थी। अभी हमने राशि पारितोषिक बढ़ा दिया, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया। आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं। 229 लोगों को नौकरी मिल चुकी, खिलाड़ियों को। 2% उनका आरक्षण है खेल के अंदर। इस प्रकार से प्रयास करें कि राजस्थान में खेल जगत में हमारी प्रतिभाएं आगे आए और राजस्थान का, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही सोच करके ये प्रयास किया गया और ये प्रयास हमारा बहुत ही कामयाब हुआ है। इस बात की मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और वो बगैर आम जनता के सहयोग से संभव नहीं था। गांव के अंदर गांव वालों ने भी, हमने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए इन खेलों के लिए। तो मेरा दावा है 40 करोड़ से ज़्यादा, क्या 50 करोड़ कहूँ मैं, चाहे 100 करोड़ कहूँ, गांव वालों ने खर्च कर दिए, भामा साहब ने खर्च कर दिए। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब गैंगस्टर्स की खैर नहीं है। वो जहां भी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी हुई है। लॉरेंस और ताजपुरिया गैंग के जो गैंगस्टर्स हैं उनको तलाशा जा रहा है, सरगर्मी से उनको ढूंढा जा रहा है। गैंग्स ऑफ गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए बड़ा एक्शन ले रही है। कई गैंगस्टर और उसके संगठनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम कई राज्यों के अंतर्गत 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और जिस तरह से अगर गैंगस्टर की बात करें, चाहे बात करें लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, काला जठेरी की बात करें, या कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से जुड़े हुए कई ऐसे जो गुर्गे हैं उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पिछले कुछ समय के दौरान जिस तरह से कई गैंगस्टर से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण इनपुट्स को खंगाला गया और उन तमाम इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए अभी पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। और उस बैठक में एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, खुफिया विभाग के कई अधिकारी और केंद्रीय गृह सचिव भी उस बैठक में मौजूद थे। और उसी बैठक में फैसला लिया गया कि गैंगस्टर के खिलाफ एक देशव्यापी एक अभियान चलाया जाए जिसके मार्फत उन तमाम गैंगस्टर
का जो एक कहा जा सकता है उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जो पिछले काफ़ी समय से राजस्थान के अंतर्गत दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है। और ख़ास तौर पर उन गैंगस्टर का जो तार जिस तरह से कनाडा या विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर और आतंकी संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं, लिहाजा उन तमाम कनेक्शन की जड़ तक पहुंचने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और पिछले कुछ समय के दौरान लगातार ये भी देखने को मिल रहा था कि विदेश में बैठे हुए कई ऐसे गैंगस्टर और आतंकी संगठन के जो गुर्गे हैं उसके द्वारा कई गैंगस्टर का सहारा लिया जाता था और उस गैंगस्टर के खिलाफ एक तरह से कहा जा सकता है उसका प्रयोग करके उसको पैसे और हथियारों का एक लालच दे करके उससे टारगेट किलिंग करवाई जाती थी। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ये आज का जो सर्च ऑपरेशन है कई मायनों में महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई ठोस कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, NIA मुख्यालय, दिल्ली। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 13 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा एक घर में छापेमारी की गई, पूछताछ हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार NIA की टीम ने एक घर में छापा मारा, विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ की, उसके मोबाइल फोन को जब्त किया है। हालांकि NIA द्वारा किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर NIA की टीम द्वारा आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में छापेमारी चल रही है। और एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं। ग्रेटर निगम महापौर कक्ष में आज जमकर हंगामा हुआ। रोड लाइट्स को लेकर पार्षद लामबंद हुए और हंगामा करने लगे। देखिए तस्वीरें भी हैं इस दौरान की, खूब वाद विवाद की स्थिति बनी, जमकर बहस हुई। XEN विकास शर्मा को पार्षदों ने घेर लिया। आप देखिए जिस वक्त उन्हें घेर कर पार्षद बैठे हुए थे वो आप देख पा रहे हैं। दरअसल काफी लंबे समय से ये डिमांड रखी जा रही थी कि नई लाइट्स दे दो, नई लाइट्स लगवा दो, हमें अपने वार्ड्स में नई लाइट्स लगवानी है। कुछ वार्ड्स हैं जहां पर लाइटें खराब हैं और ऐसे में पार्षद काफी खफा है। उनका कहना है कि लाइट पहले ही खराब है, नई लाइट हम बार बार मांग रहे हैं, रोड लाइट्स मांग रहे हैं, लेकिन हमें दिया नहीं जा रहा है। कुछ वार्ड्स में लाइट खराब होने की वजह से पार्षद वैसे ही गुस्से में थे। मेयर सौम्या गुर्जर लाइट्स की समस्या को लेकर बैठक ले रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिवाली का त्योहार अब नजदीक है और उससे पहले शहर में रोशनी होनी है, लेकिन रोशनी को लेकर इससे पहली जो ये है कि शहर में अभी कई लाइटें जो है वो खराब हो चुकी है। रोड लाइट की बात करें खासतौर पर मॉनसून के बाद से, बारिश के बाद से जो है सड़कों पर लगने लगा है। इवनिंग में रोशनी रही रहती है। कई जगहों से ये शिकायतें हैं, उनका अंबार लगा हुआ है नगर निगम ग्रेटर में और इसी समस्या को लेकर के पार्षद जो है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आज यहाँ पर पार्षदों ने XEN का जो है एक तरह से घेराव किया है और उनको सीधे तौर पर यह कहा है कि जो लाइटों की समस्या जो सामने रख रहे हैं उसका समाधान एक टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर के आज तमाम पार्षद हैं वो मेयर के कक्ष पहुंचे थे और यहाँ पर जो XEN और तमाम जो बाकी अधिकारी हैं उनसे लगातार चर्चा कर रहे थे। इसके बाद में मेयर भी यहाँ पर पहुंची और मेयर ने सभी को EC हॉल में ले जाकर के एक साथ बातचीत करके और अधिकारियों और पार्षदों के बीच में उनके इस असंतोष को दूर करने की कोशिश की तथा और साथ में इन्होंने जो है मेयर ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये समस्या लगातार सामने आ रही है और अधिकारियों की जो लापरवाही है वो किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि अंधेरे में जो है कई बार क्राइम होने का डर रहता है और साथ में जो है लोगों को, राहगीरों को निकलने में भी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में रोड लाइट जितनी भी है निगम की, वो गलियों की लाइट हो वो दुरुस्त किए जाना निगम की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। और जो कंपनी इस मामले में, जो निजी कंपनी जिसको टेंडर दिया हुआ है, अगर वो बरत रही है, लापरवाही कर रही है तो उसके खिलाफ में एक्शन जो है उसके खिलाफ में एक्शन ले और जो पालना रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द प्रस्तुत करे। उससे लेकर के यहाँ पर आज जो सभी पार्षद यहाँ पर जो एकजुट हुए हैं एक स्वर में आज यहाँ पर पहुंचे और मेयर से भी और कमिश्नर से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर जो है अभी अलग मीटिंग में पहुंचे हुए थे। तो उसके साथ ही भी जो चर्चा है यहाँ नगर निगम ग्रेटर में चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात प्रतापगढ़ की। गोवर्धनपुरा गांव में निर्माणाधीन मस्जिद में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी। मामले को लेकर मजदूर के परिवार वालों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जाम लगाया। ग्रामीणों की मांग थी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिले, लेकिन ठेकेदार के मौके पर नहीं आने और बात नहीं बनने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया।
इस दौरान पुलिस के भी आमने सामने आ गए। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अन्य ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर पत्थरबाजी तेज हो गई। दोनों ही युवकों को पुलिस से ग्रामीण छुड़ा ले गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंचल सनाडि से। चंचल, क्या अपडेट्स हैं? चंचल, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल जी, क्या अपडेट्स हैं? जी अभी हाल फिलहाल तो वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर लगा हुआ है। लेकिन मैं मामला बता दूं कि कल जो एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी, उसके बाद में आज दोपहर से ही उसके परिजन और ये हॉस्पिटल की मोर्चरी के यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन इनमें मुआवजे की और बात नहीं बनने के बाद में ये लोग NH 56 पर आकर के बैठ गए। इस दौरान पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इनको वहां से हटाने का प्रयास किया। तो जब पुलिस इनको हटाने लगी तो ये आक्रोशित हो गए और पुलिस से ही भिड़ गए। उसके बाद में जब पुलिस ने इनको हल्का बल प्रयोग करना शुरू किया तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी इन्होंने। इस दौरान जो प्रदर्शनकारी थे वो थानाधिकारी है रविंद्र सिंह, उनसे भी गुत्थम गुत्था हो गए थे। तो जब काफी देर तक ये माहौल चलता रहा, उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से खदेड़ा। लेकिन अभी जो है हालात वो शांतिपूर्ण है और पुलिस का भारी जाब्ता वहां हॉस्पिटल के बाहर मौके पर तैनात है। जी चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। बूंदी में महिलाओं के हत्थे चढ़ गया एक वर्दी वाला। पहले तस्वीरें देखिए। महिलाएं एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। महिलाओं ने पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। यह तस्वीर बूंदी के रामंगर कंजर कॉलोनी की है। हेड कांस्टेबल राम प्रसाद मीणा से बस्ती की महिलाओं ने मारपीट की, वर्दी फाड़ दी। धक्का मुक्की का वीडियो वायरल है। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने महिलाओं के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा करवाया है। महिलाओं ने हेड कांस्टेबल पर रेप मामले में समझौते के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के केसरबाग की पत्थर की खदानों में रविवार को खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के DFO पर खनन माफियाओं ने लामबंद होकर पथराव कर दिया। हमले में DFO बाल बचे, लेकिन खनन माफियाओं द्वारा पत्थरों से गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कब्जे में लिए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को माफिया छुड़ाकर फरार हो गए। घटना पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा। पुलिस ने खान क्षेत्र में दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया था। 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। हमला करने वाले व्यक्तियों में से एक की पहचान करुआ उर्फ कलुआ पुत्र रमपत गुर्जर उम्र करीब 50 वर्ष निवासी बरेलापुरा के रूप में हुई। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। लगभग 30 से 40 लोग शामिल थे। इसमें एक व्यक्ति को चिन्हित भी कर लिया गया है। बाकी अन्य व्यक्तियों को जो हमारे पास में उपलब्ध फुटेज है, वीडियोज है, फोटोज हैं, उनके आधार पर चिन्हित करने की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 11/9/2022 को श्रीमान DFO साहब ने बताया कि मेरी गाड़ी पर खनन माफियाओं ने पथराव कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां देखा तो सरकारी बोलेरो के शीशे टूटे हुए थे। खनन माफिया मौके से भाग चुके थे। जिनमें से श्रीमान DFO साहब ने द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिनमें से एक को चिन्हित किया गया है, एक खनन माफिया को चिन्हित किया गया है। अन्य 50 की तलाश जारी है। खनन माफिया को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने सवाल क्या उठाए, गुस्सा क्या दिखाया, प्रदेश की सियासत में कोहराम मच गया। बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलने में देरी नहीं लगाई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसे एक मंत्री नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा कहा। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। तो वो ये बात कहेंगे, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग इतने असहाय हो जाएं कि वो उस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जहाँ सामूहिक जिम्मेदारी की बात सोचते हैं, एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फ़ोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। इसका मतलब राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि सरकार कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। एक सरकार का हिस्सा अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम के ऊपर है।
और पिछले 2 दिन के अंदर नागौर और धौलपुर के अंदर जो वास्तविकता जनता के सामने आ रही है वो चिंताजनक है। और इसी बीच सियासी एक बयान जो पूर्व के अंदर ये कह रहे थे कि पीआरएस की जगह अगर वीआरएस लेने का प्रावधान होता तो सबसे पहले मैं लेता। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपये टन हो चुकी है और इस तरीके से जनता का शोषण है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करें और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहें, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें ताकि जनता को लाभ मिले। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने बजरी खनन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा कि बाड़मेर में बजरी खनन को लेकर जनता को लूटा जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा अगर बजरी खनन की लूट को रोका नहीं गया तो उन्हें जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई अवैध खनन को लेकर के। मैं भी उस बैठक में शामिल था। मैंने सारी बात उस बैठक में रख दी, किस प्रकार से कैसे इस बजरी के मामले में आम जो बजरी की ज़रूरत है लोगों को, उन आम लोगों को लूटा जा रहा है। पहले सिर्फ जालोर की बजरी की लीज दी गई थी। या बाड़मेर ज़िले में लूणी नदी की लीज जो वहाँ झाणियाना, बालोतरा, समदड़ी और यहाँ सिंधरी देनी थी तो दी नहीं, और अब जा कर के सिर्फ समदड़ी, झाणियाना और बालोतरा वहाँ की बजरी की लीज दी गई है और सिंधरी की बजरी की लीज अभी भी नहीं दी है। और जो वहाँ पर लीज दी है उसमें जो रॉयल्टी है वो जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार 45 रुपये टन रॉयल्टी है। उस रॉयल्टी के अलावा भी अगर कोई भराई का बजरी का है, उनका और दूसरा खर्चा है, मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर करो तो 100 रुपये टन में बजरी मिलनी चाहिए। अवैध खनन पर कैबिनेट मंत्री हेमाराम के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। मेवात से लेकर पूरा पूर्वी राजस्थान पर अवैध बजरी का खनन हो रहा है। ये सरकार, विधायकों और मंत्रियों के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के संरक्षण में इन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान और बनास नदी और अन्य स्थानों पर बजरी के खनन का सारा काम वो सरकार के संरक्षण में और विधायकों के और मंत्रियों के संरक्षण में चल रहा है। और ये काम से राजस्थान की रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, राजस्थान में गैंग बन रहे हैं और राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो राजस्थान में है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ने का अखाड़ा बना चुकी है और उनको लड़ने में फुर्सत नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था देखने की स्थिति में नहीं है। और कानून व्यवस्था में वसूली की गैंग बन गई है, उस गैंगों के आधार पर काम चल रहा है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।